नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली का अगर हम सूर्य पर्वत देखते हैं तो सूर्य पर्वत में इस प्रकार की आपकी सूर्य पर्वत में रेखाएं दिखाई दे रही हैं और कुछ रेखाएं इसको काट भी रही हैं, कुछ रेखाएं चतुष्कोण भी बना रही है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब अच्छे साइन इस रेखा की वजह से फायदे में नहीं आ रहे हैं और ये रेखा इस रेखा को काट रही है, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट बता रहा है कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं या बदलाव करने की सोच रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, इसका सूर्य पर्वत का अच्छे भाव में न होना ये भी दिखाता है कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट इस समय आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही है जिस तरह से आ जानी चाहिए। और देखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो और आपका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, देखिएगा जब भी सूर्य दूषित होता है और आप अगर व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए दांव पे लगा लिया था। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ये? देखिएगा, जब भी हम लंबे दौर से हमारी जो दिनचर्या है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण सूर्य दूषित होता है, सूर्य कमज़ोर होता है और वो फल नहीं दे पाता है जो फल उसने देने चाहिए थे। अब हो गया है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या को एक मैनेज के हिसाब से लाया जाए, रूटीन को सुधारा जाए और जल्दी फ़ायदा पाने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। उस दिव्य सूर्य क्रिया को निरंतर करें, बहुत लाभ होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस सूर्य क्रिया को करते हैं तो देखिएगा, कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको वो सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी होगी। धीरे धीरे फिर आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर आप दिव्य सूर्य क्रिया करें और दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं थोड़ा आपका करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकल करके इस प्रकार से निकल रही है एक रेखा और इस तरह से जा रही है और जीवन की रेखा से यहाँ पे ठीक जो है इस तरह से पूरी तरह से इस पे मिल रही है। लेकिन ये रेखा फिर
यहाँ से यूँ जाती हुई और यहाँ से फिर सीधी निकल रही है, ठीक। और ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष से आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। धन के मामले में, करियर के मामले में जो थोड़ा बहुत स्मूथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ लाने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करना है, सूर्य को मजबूत करना है। और 48वें वर्ष से ऐसी स्थिति भी बन रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आने वाला है, प्रत्येक दिन धन आएगा। वाहन का सुख प्राप्त नहीं किया है तो 48 से लेके और 52 वर्ष की उम्र के बीच में आप लग्जरियस वाहन का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाए तो 48 से लेके 52 के बीच में या तो घर का सुख मिल जाएगा या इसकी नींव रख लेंगे। अपने व्यापार को या तो स्थापित नहीं कर पाए या व्यापार शुरू नहीं कर पाए या उसका विस्तार नहीं कर पाए तो 48 से लेके और 52 के बीच में बड़े सुंदर योग बन रहे हैं इसके फैलाव के लिए, इसके विस्तार के लिए और इसमें बहुत खूब बढ़ोतरी करने के लिए। तो सुनहरा मौका आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है करियर के मामले में। वहीं थोड़ा बिजनेस के मामले में देखें तो बिजनेस का मामला भी आपका जो है 48 ईयर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से ये लकीरें दिख रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें, करियर और धन की रेखा साफ दिखाई दे रही है इस प्रकार से। यहाँ पे बहुत सारे जो है त्रिभुज बनते हुए भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। ये दो रेखाएं ऊपर की ओर हैं जो जीवन में, एक तो 48 से 52 के बीच में, एक 56 के बाद, ये दो बार बड़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। और 56 के बाद यहाँ पे धार्मिक एंगल भी आ गया है, अध्यात्म में भी खूब उन्नति दिखाई दे रही है। ये चतुष्कोण स्पष्ट बता रहा है अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। ये चीज़ें बता रही है कि बहुत बड़ी, अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग दिख रहे हैं। ये चीज़ें बता रही है कि जहाँ एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे वहीं आपको जो है संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अगर हम एज देखें कि आपकी एज क्या रहने वाली है तो आपका मणिबंध स्पष्ट तरीके से इस बारे में यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक लाइन हल्की डिस्टरबेंस की स्थिति में है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है और चौथी भी ठीक है। हथेली में 4 रेखाओं का होना हमारे पौराणिक हस्तरेखा शास्त्र बताते हैं, विशेषकर नारद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि ऐसा व्यक्ति शतायु होता है, मानी लगभग 100 वर्ष की आयु ऐसे व्यक्ति को नसीब होती है। तो यहाँ पे कलयुग है तो 100 वर्ष अगर न माने हम तो भी 90 प्लस हम इसको स्पष्ट मानते हैं। पहले तो शतायु है ही है, लेकिन अगर हम कम भी आके तो 90 प्लस जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आयु होती है। अब दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे पहली रेखा ये होती है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जब ये टूटी हुई होती है और यहाँ पे ये चीज़ भी इस प्रकार से होती है तो ये स्पष्ट बताता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में असमय का खाना त्यागना है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, माने चाय कॉफ़ी, ये थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी आपको। और छोटी भी अगर परेशानी कुछ आती है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो आपका फिर स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी रेखा ये होती है
संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। और करियर और धन की रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से जा रही है। अपनी मेहनत की बदौलत बहुत बड़ी सफलता पाएंगे और संपत्ति और धन का खूब आप जो है चीज़ों को उभारेंगे। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। यकीनन आपको आने वाले समय में और विशेषकर आपका बुढ़ापा का समय 56 ईयर के बाद का समय शानदार है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बड़ा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथी रेखा सम्राट रेखा कहलाती है और सम्राट जैसा आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा योग होता है, यानी राज मुद्रिका ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग या तो बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना होता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये रेखाएं सम्राट योग बना रही हैं। तो बहुत अच्छी लकीरें आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। थोड़ा इसको मिटा दें, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, इनकम सोर्स। ठीक है ना, एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है आप धन कमाएंगे। अब क्या होगा इसमें, बिजनेस 48 ईयर से साधारण दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है सॉरी। अब किस प्रकार का आप बिजनेस कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले मैं ये सलाह दूंगा कि आप चीज़ों का एनालिसिस करें, मार्केट में जो आपको जमता है वो करें, उस प्रकार का बिजनेस है। और उसमें भी शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र क्या कहता है देखिए, शुक्र कहता है रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ठीक है ना, कपड़े संबंधी व्यापार जो होता है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, लग्जरियस आइटम का व्यापार है और सोना चांदी का व्यापार है। ये इन चीज़ों को दिखाता है। दूसरे नंबर पे आपका है यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, जल का है, दूध का है, फूड बिजनेस का है, ठीक है ना, यात्रा टूर एंड ट्रेवल्स का है। इन चीज़ों को दिखाता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप चीज़ों का एनालिसिस करके फिर उस चीज़ को देख लिए। ये आपकी कुछ चीज़ें थी जिनको हमने देखने का प्रयास किया। अब चलते हैं आपकी हथेली का थोड़ा सा और विश्लेषण किया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, यानी धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा। अपने आराध्य के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये बहुत बड़ा गुण है आपके अंदर। बहुत कम लोगों में जो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होते हैं, सत्कर्मों के कारण इस दुनिया में आते हैं, जिनके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा होती है, वो लोग ही ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे करुणा के भाव वाले होते हैं। और भगवान में उन लोगों की ही बड़ी आस्था रहती। भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप अपने परिवार के को भी ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, हल्का ये झुका हुआ है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये तो निश्चित है। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े, लेकिन इसका अनुपात देखिएगा, न तो बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि जीवन में आपकी जो मस्तिष्क शक्ति है, मानसिक क्षमता है, ज़बरदस्त रहेगी। और यही नहीं, आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके कारण कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान होंगे। और भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके 48 ईयर से ज़बरदस्त रूप में आपके जीवन में उभार ला रहा है। ये उंगली स्पष्ट बता रही है कि यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी चाह रहने वाली है।
यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। इसका मतलब है धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त रूप में है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए बस यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो निश्चित ही जो है जहाँ मनी मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, कागज़ों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से होगा, वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफलता की प्राप्ति होगी। एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादातर मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब जब आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, शनि ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी, ये बता रहा है। आपका अंगूठा स्पष्ट बता रहा है, देखिए 3 चीज़ों से बचेगा। एक तो जल्दबाजी से बचेगा, जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, उतावलेपन में बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे करने में जीवन में आपको धन हानि हो सकती है, व्यापार हानि हो सकती है और कहीं न कहीं आप संघर्ष में आ सकते हैं। इन 3 चीज़ों से बचें। बड़ा ज्ञानी हैं आप, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से चीज़ों को दिखा रहा है और ये इस प्रकार से है। 48 से 52 के बीच में ये जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की की ओर आपको ले जा रहा है। ये बता रहा है कि 2 बार 48 से 52 और 57 से आगे आपको जीवन में बड़ी तरक्की दिखती हुई नजर आ रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं तरक्की मिलने बैठ जाएगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, इससे आपको संभल के चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा बता रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता को भी ये बता रहा है। बहुत अच्छी हथेली आपकी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की रेखा है और इन दोनों के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। भावुकता बहुत अच्छी है आपके अंदर, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ रही है और इसके कारण सोच पॉजिटिव आ रही है बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से है, ये विष्णु का तिलक स्पष्ट बना रहा है। मैंने पहले बताया ना, जिस पे भगवान की वास्तविक कृपा होती है उसकी हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं। यकीनन जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा किसी के ऊपर आने बैठ जाए तो उसकी हथेली में शुभ चिन्ह अपने आप आने बैठ जाते हैं, उभरने बैठ जाते हैं। जैसा चाहे उसका कैसा भी समय चल रहा हो, कितना ही खराब चल रहा हो, लेकिन ध्यान रखें जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी हथेली में जाल हटने बैठ जाए और हथेली की रंगत इस प्रकार से, जैसे ये हथेली है, गुलाबी होने बैठ जाए, ये जो उंगलियां हैं ये सीधा इसी प्रकार से सुंदर स्थिति में हो और हथेली में इस प्रकार के साइन बनने बैठ जाए,
तो यकीन मानिएगा आपका शुभ समय बहुत नज़दीक है और आप अपने जीवन काल में बहुत अमीर होने वाले हैं। एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाने वाले हैं और आपकी ख्याति बहुत अच्छी फैलने वाली है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली, ये बताता है। और उसमें भी ये विष्णु का तिलक अपने आप में बड़ा मायने रखता है। ये बताता है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए, द्वारिकाधीश भगवान नारायण विष्णु भगवान स्वयं आपके इष्ट देव हैं। और ये चिन्ह कह रहा है कि अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी कार्य में आने वाले समय में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। इसमें किंचित भी कोई किंतु परंतु नहीं है, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार है और एक से ज़्यादा स्रोतों से, क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा होगा। इसमें सफल भी हो सकते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बता रहा है कि देखिएगा, जल्दबाजी में ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो पछतावा करना पड़े, इसकी तरफ ध्यान रखें। आगे चलकर आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य पर जा रहा है और भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये लकीर स्पष्ट बता रही है, कम से कम 2-2.5 साल के बाद आप देखिएगा कहीं न कहीं आप पे मंगल का प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ने वाला है इस रेखा का। और ये रेखा बता रही है व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यक्ति का काम चल जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई रही है। शुक्र का पर्वत देखें तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखिए, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, वो कभी कभी दुविधा दे सकता है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा छीन कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें तो लाभ होगा। ये बता रहा है कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति अच्छा तो है लेकिन शनि की तरफ देख रहा है। 2-2.5 वर्षों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और जिस तरह से ये काट रहा है यहाँ पे पारिवारिक परेशानियाँ भी रह सकती हैं। तो इसके लिए आप विष्णु भगवान की निरंतर पूजा करें, द्वारकाधीश की पूजा करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। शनि आपका बहुत अच्छा है। सूर्य के बारे में मैंने पहले बता दिया, सूर्य आपका खराब है। बुध भी थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके बड़े लाभ दिखाई दे रहे हैं। जहां मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, वहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो फिर भी मन आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना मजबूत रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है आपका, आप क्रिएटिव ज़्यादा होंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपका लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।